अरब देशों में बन रहा है यूएस विरोधी माहौल। इजरायल को सपोर्ट करने पर गुस्सा है। अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने देश को चिताया है। इजरायल का समर्थन करने से गुस्सा है अरब देशों में मौजूद यूएस डिप्लोमेट्स ने चिता दिया। ओमान में मौजूद यूएस दूतावास ने बाकायदा इसको लेकर चिट्ठी भी भेजी है। और आइए देखते हैं कि अरब देशों में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट्स की ओर से और क्या कुछ कहा गया है। तो पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे। अरब में विलन दिख रहा है अमेरिका, ऐसा क्यों? गाजा में दरअसल इजरायली विनाशकारी कैंपेन से अरब असहज है और इजरायल को सपोर्ट के चलते अमेरिका से भी उसकी नाराजगी बढ़ रही है। इसके अलावा अरब देशों में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट्स ने चिंता जाहिर कर दी है। चिंता क्या है? यूएस के लिए, अमेरिका के लिए काफी समय तक बुरी धारणा बन जाएगी मुस्लिम वर्ल्ड के बीच। जी, और ऐसा हुआ तो ये अमेरिकी हितों के खिलाफ जाएगा। व्हाइट हाउस, CIA और FBI को रिपोर्ट ये भेजी भी गई है। तो और ये सोर्स सोर्स क्या है? अरब देशों में मौजूद यूएस डिप्लोमेट्स, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट भेजी गई है और ये जानकारी सामने रखी गई। तो अरब में विलन दिख रहा है अमेरिका, लेकिन सर सवाल है सिंह सर कि अमेरिका का कौन क्या बिगाड़ पाएगा? चाहे रूस यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि यूक्रेन की कितनी मदद अमेरिका ने की, रूस बार बार धमकियां देता रहा लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो क्या अरब देश कुछ बिगाड़ पाएंगे अमेरिका का? देखिए, अमेरिका तो बहुत ज़्यादा ताकत वाला देश है, उसका बिगाड़ना तो बहुत मुश्किल है। पर इतना ज़रूर है कि जो व्यापार है, ट्रेड, कॉमर्स, इकॉनमी, ये विश्व में सब देश इफेक्ट हो रहे हैं, खास करके पोस्ट कोविड में, उसके बाद यूक्रेन रशिया की लड़ाई में, और अभी तीसरा ये जो युद्ध लग गया है। तो इसमें अमेरिका के ऊपर भी असर पड़ना है। और अमेरिका की पोजीशन जो वर्ल्ड में थोड़ी सी कम पड़ रही है क्योंकि चीन की ताकत बहुत बढ़ गई है। तो अगर हम ये सब चीज़ें देखें एक रणनीति के तौर पे, सामरिक तौर के ऊपर, तो अमेरिका के ऊपर थोड़ा बहुत असर आएगा। पर उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है, उसकी आर्मामेंट इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है कि अमेरिका अपनी आर्मामेंट्स बेचता रहेगा, नाटो देशों को भी बेचेगा, अभी इजराइल में भी बेचेगा। और वैसे ही देखें उसके हथियार सऊदी अरेबिया, कतर वाले देशों में भी जाते हैं। सीरिया के अंदर जो उनको सपोर्ट करते हैं जिस ग्रुप को, वहाँ पे भी जाते हैं। 40,000 इसके फौजी हाजिर हैं एक घेराव के अंदर। उसके बाद कैरियर ग्रुप्स हैं वहाँ पे, अभी न्यूक्लियर सबमरीन है। तो अमेरिका की तो ताकत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे ही यूक्रेन का एरिया संभाल रहा है, वैसे ही वो ताइवान का एरिया संभाल रहा है। लेकिन सिंह सर, आपने बड़ी अहम बात भी बोली है कि अब अमेरिका की खुद की ताकत तो है, लेकिन उसको काउंटर भी करना है। मिडिल ईस्ट में रशिया के साथ और चीन, जिनकी जोड़ी है, और चीन की कितनी ज्यादा बैठे तो समझा ही जा सकता है कि ईरान की वापसी ही चीन की मध्यस्थता के बाद हुई है अरब लीग में।